क्या वाकई में ही जिस सत्ता रिजीम की बात की जा रही है कि सत्ता पलट जाएगी ईरान में, क्या उसी दिशा में अब कहीं ना कहीं ये स्थिति, ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? मेरे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूँ जल्दी से। राजीव डोगरा जी हैं, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव डोगरा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या वाकई में ही ये जो परिस्थितियां फिलहाल आपको नजर आ रही है, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो बहुत बड़ी टर्म है, क्योंकि एक सुप्रीम लीडर जरूर मरा है, उसके साथ कई और सीनियर लीडर्स भी मरे हैं। पर सत्ता परिवर्तन का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी वहां आ जाएगी, या जैसे अमेरिका चाहता है शाह का बेटा वहां आ जाएगा एज द रूलर ऑफ ईरान। अभी वो स्थिति नहीं आई है, और उस स्थिति को आने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड जिसे कहा जाता है कि उनकी किसी दूसरे मुल्क की आर्मी आ जाए, या प्रोटेस्टर्स इतने आ जाएं सड़क पर कि वो लेकिन जाके। राजीव डोगरा जी, आपको लग रहा है कि ईरान के साथ कोई खड़ा नजर आ रहा है? अभी फिलहाल ईरान अकेला अलग थलग पड़ चुका है, और जिस तरीके की नहीं, स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं, लग नहीं रहा है कि ईरान ज्यादा टिक पाएगा। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर जो है इसी वॉर जोन से जुड़ी हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें क्योंकि लगातार जो है इजराइल की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, ईरान भी लगातार प्रहार कर रहा है। लेकिन इस बीच ईरान पर हमले से चीन भड़क चुका है। देखिए, इससे पहले रूस की तरफ से भी निंदा की गई थी इस हमले की। अब चीन ने अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन की यहाँ पर निंदा की है। ईरान पर सैन्य हमले जो है अस्वीकार्य है, ये चीन की तरफ से कहा गया। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, चीन की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे। इससे पहले रूस की तरफ से भी जो लगातार यहाँ पर ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजीव डोगरा जी, चीन और रूस लगातार निंदा कर रहे हैं इस हमले की, लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरीके से जो साथ और समर्थन मिलना चाहिए ईरान को, वो मिल रहा है? आपने अपने ही सवाल का जवाब खुद दे दिया। चीन उनको काफी देर से हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान को, और चीन उनको लगातार सैटेलाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कहाँ अमेरिका के युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और बाकी जहाज हैं। सो चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। रशिया कितनी कर रहा है अभी ये खुल के सामने नहीं आया, पर रशिया भी कर रहा है। और दूसरी अहम बात यह है पब्लिक ओपिनियन। कराची में देखा आपने क्या हाल हुआ है, लाहौर में देखा आपने क्या हाल हुआ है, बगदाद में क्या हाल हुआ है। तो पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ हो गई है, जो चाहे वो शिया लोग हों और कुछ सुन्नी लोग भी हों। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कल बहुत कड़े शब्दों में इस इंटरवेंशन की या इस अटैक की निंदा की है, जो बहुत रेयर है। यूएन इतनी जल्दी कूदता नहीं है आजकल, तो डर के बैठा हुआ है ऐसा लगता है। तो ईरान के साथ कई चीजें ऐसी हैं जो उसको हौसला दे रही हैं, पर सबसे बड़ी चीज है ईरान की खुद नेशनलिज्म। 70-80 के दशक में ईरान ने 7 साल इराक से लड़ाई की थी, जबकि इराक को पूरी मदद थी यूएसए की, और ईरान अकेला था, और ईरान उस युद्ध को जीता था। तो ये नहीं कहना हमें अभी चाहिए कि ईरान हार जाएगा या ईरान के हौसले पस्त हो जाएंगे। अभी तो देखिए, ईरान डट के मुकाबला कर रहा है, जैसे उसने फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में किया था कुछ महीने पहले। लेकिन ये उम्मीद क्या की जा रही थी, क्योंकि हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा भी जुड़े हुए हैं, क्या ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान इस तरीके से प्रहार करेगा? क्योंकि अमेरिकी बेसिस पर हमला करना कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट के साथ जो सीधे तौर पर ईरान का ये टकराव नजर आ रहा है, क्या ईरान को ये बैकफुट पर लेकर आएगा? देखिए, ये जो उन्होंने पूरे गल्फ पे जो हमला किया है, इसकी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हैरानी की बात है कि उन्होंने कतर और ओमान पर भी कर दिया। ओमान तो उनके साथ हमेशा से दोस्त रहा है, बहुत निकटतम उन्होंने संबंध मेंटेन किया है ओमान के साथ। तो आज ओमान पे क्यों हमला किया, और वो भी ओमान के जो तेल के फैसिलिटीज हैं उधर जाके क्यों हमला किया? दुकम
बिल्कुल पोर्ट। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही, क्योंकि अगर करना था तो कल ही कर लेते। आज का इंतजार क्यों किया गया जब वाटरवेज एग्रीमेंट दोनों के बीच होते हैं? और ओमान तो वैसे भी न्यूट्रल रहता है इस सिचुएशन में। उसने तो निंदा भी की थी कि ईरान पर इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको लग रहा है कि उधर कोई एक किस्म से पैनिक रिएक्शन है। शायद अगर आयतुल्लाह खामेनी जिंदा होते ये नहीं होता। और जो कल शाम को जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हुए थे, देखिए हर हर बार 5 स्टार होटलों पर ही अटैक किया जा रहा है। आज मनम्मा में क्राउन प्लाजा पे किया गया, कल पाम जुमेरा में फेयरमाउंट होटल पे हमला किया गया, कल ही बुर्ज खलीफा जिसमें जो सेल बोट सेल की तरह है उस पे हमला किया गया, और बुर्ज अल अरब जिसमें अरमानी होटल है और एक और भी होटल है उसमें, उन पे हमला किया गया। तो ये एक किस्म से ये सिविलियन टारगेटिंग हो रहा है। जब तक खामेनेई जिंदा थे ये नहीं होता था। और बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिविलियंस को अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए एक और अहम खबर आपको बता दें, इजरायल ने इराक के 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। ईरान के तबरीज में 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के F4 और F5 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए हैं। देखिए हमले की तैयारी यहाँ पर ईरानी विमान कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही देखिए इन्हें तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने इराक के 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब लगातार जो है प्रहार दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन IDF ने ये वीडियो भी जारी किया है। अब आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख पा रहे कि किस तरीके से ईरान के 2 विमानों को निशाना बनाया गया है। तो बार बार ईरान की तरफ से रिटेलिएट जरूर किया जा रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिया गया। पहले ही जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा था, लेकिन अब IDF की तरफ से वीडियो जारी किया गया कि किस तरीके से ईरान के 2 विमानों को निशाना बनाया गया है। तो देखिए ये जो वॉर है ये और ज्यादा अब जो है महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या वाकई में जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान पर जो सत्ता परिवर्तन को लेकर जो बार बार एक दबाव बनाया जा रहा था, वो सत्ता परिवर्तन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बीच ईरान इजरायल में जो है फिलहाल तस्वीरें जो है और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। लेकिन खामनेई के खात्मे का असर ये हुआ है कि घायल ईरान ने आसपास के उन 10 मुल्कों को टारगेट किया है जहां पर अमेरिका अपने ठिकाने बनाए हुए बैठा था, यानी कि सीरिया, इराक, इजरायल, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और साइप्रस, ओमान, सऊदी अरब और UAE। ये वो मुल्क हैं जहां पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन से लगातार जो है उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और तबाही के मंजर में ही पता लगता है कि हम कितने महफूज हैं, यानी कि भारत में हम कितने महफूज हैं। जब चकाचौंध वाले शहर बस नियति के भरोसे हैं, न जाने कब कोई चमकती हुई चिंगारी आग की लपटों के साथ बड़ी बड़ी इमारतों को धराशाही कर दे, तब एहसास होता है कि एटम बम वाला पड़ोसी होने के बावजूद हम कितने सुरक्षित हैं। ये एहसास ही अपने आप में भारत पर गर्व करने के लिए काफी है। 4 दिन तक हमारे शहरों को निशाना बनाने के लिए हर जतन किया गया। आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान याद होगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से घुटने टेकने को मजबूर कर दिया गया और किस तरीके से बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से भीख मांगी गई कि सीज फायर होना चाहिए। अब मेरे साथ 2 खास और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका भी तारीफ करवा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवम त्यागी, मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा कांग्रेस के समर्थक है पंकज शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।